अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है सैटरडे, मेरा है डे 6 जिससे मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपने रूटीन। यहाँ पर मैंने कल मेरी क्लाइंट आई थी ना, तो मैंने स्टूडियो पे ही छोड़ दिया अपना जानमाज और नमाज की चादर। तो इसलिए मुझे मजबूरन आके अपने मैट पे ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि अब वो लॉक खोलो फिर जाओ फिर वहाँ का लॉक खोलो, यानी मेरा मेन गेट एंड हमारा स्टूडियो। तो मैंने कहा इस तरह कौन जाए इतनी सुबह सुबह, तो बेहतर था कि आप इसी में नमाज मैंने अदा कर ली और फिर मैंने यहीं बैठ के अपनी सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली। आज का दिन बड़ा हेक्टिक है, क्योंकि मुझे जाना है आज मार्केट में, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, अपने बर्थडे के लिए कुछ लेना है। मतलब ड्रेस मेरा ये होता है कि हमेशा मैं एवरी बर्थडे अपना नया ड्रेस ज़रूर पहनती हूँ, साथ में बच्चों की भी शॉपिंग करती हूँ। तो वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी आगे जाके। विंटर मैंने कलेक्शन लेना था बच्चों का। यहाँ पर मुझे रात की शादी का जो मैंने खाना खाया था ना, वो हज़म नहीं हुआ था मुझे। तो मैंने सुबह नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय ली, उसके साथ बिस्किट लिया। मैंने वही अपना 8:45 पर उठ गई थी, तो मुझे मतलब हैवी फील हो रहा था, मतलब लाइक मेरा खाना हज़म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आदत है 7 से 8 बजे खाना खाने की। अब जाहिर है शादियों में तो 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। यही वजह होती है कि मैं खाना जल्दी खाती हूँ, कि मेरा खाना हज़म थोड़ा लेट होता है। तो इसलिए और फिर मैंने आगे ग्रीन टी भी नहीं पी थी अपनी स्लिम टी, क्योंकि रात में हमारे 11 बजे के बाद तो बिल्कुल दैट होती है गैस। और मैं बनाऊँगी दाल, क्योंकि दाल जल्दी बनती है जब मुझे इस तरह बिजी डे होते हैं ना, तो मैं बनाती हूँ फिर दाल ताकि जल्दी बन जाए। यहाँ पर कल का सारा मैस आप देख सकते हो। मैं आज की नमाज़ पढ़ रही हूँ यहीं पर स्टूडियो पर। यहाँ पर मैं कुरान भी पढ़ूँगी, कि मैंने आपको बताया कि 2 पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, लेकिन लाजमी कुरान पढ़ा करो लाजमन। तो यहाँ पर मैं पहले कुरान पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं सब कुछ ये साफ क्लियर करूँगी, क्योंकि कल भी मेरी क्लाइंट है। तो आज का दिन मेरा मार्केट पर जाएगा, तो कल मैं ऑलरेडी संडे वाले दिन वैसे मैं बिजी होती हूँ, फिर मुझे कल ट्यूटोरियल भी बनाना है। अगर सुबह सुबह मैं सफाई करने में लग जाऊँगी तो मेरा कल का दिन और भी बिजी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज ही सफाई कर लूँ, ज़्यादा बेहतर हो। तो मैंने कर ली अपनी सफाई वाइंड अप। बच्चों के उठने से पहले मैंने ये सारे काम कर लिए थे, और आज मैंने पोछा नहीं दिया, सिर्फ झाड़ू दी, क्योंकि मैंने कहा अभी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं झाड़ू पोछा पूरा करूं। तो मैंने सिर्फ झाड़ू निकाल दी घर की, और ये सारा डस्टिंग कर दिया, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि नाश्ते पर उन्होंने चीज़ वाले पराठे खाने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चीज़ वाले पराठे बना दे, बच्चों की वेकेशन भी है। तो मैंने यहाँ पर चीज़ दी। कबाब मैंने इसकी रेसिपी भी दे चुकी, ये वही कबाब है, चिकन आलू वाले कबाब। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। जब फ्रीज़ हो जाता है, जब आप इसको फ्राई करोगे तो कबाब जैसी शक्ल बनेगी। तो यहाँ वो कबाब थे, तो मैंने ये निकाला और इसके साथ लगाया, और यानी मतलब इसको मैश कर दिया, और इसमें मैंने चीज़ डाली। उसके बाद मैंने वो डाला, क्या कहते हैं, ऑरिगानो। इतना यमीज़ बनता है ना चीज़ वाला पराठा, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और स्पेशली इब्राहिम, मतलब उसकी फरमाइश होती है जब छुट्टी होती है ना, मम्मा मुझे वो बढ़िया किस्म का नाश्ता बना के दे दो। उनका बढ़िया किस्म का जो नाश्ता होता है ना, वो ये होता है एक्चुअली। वो देखते हैं ना रेसिपीज़ वगैरह, अक्सर मैं देख रही होती इंडियन रेसिपीज़ में, ये बोलता है ना बढ़िया। तो उन्होंने वहाँ से कैच किया, उन्होंने ये नहीं बोला मज़ेदार और यमीज़ बना दें, उन्होंने बढ़िया किस्म का मुझे चीज़ वाला पराठा बना दें। तो मैंने ये झटपट बनाया, कबाब निकाला, चीज़ डाली, चीज़ को चेडर कर दिया। चेडर एंड मैंने वही वाली चीज़ मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है। तो मैंने ये और ये इतना यमीज़ बनता है ना। अगर आप शौकीन हो चीज़ वाले पराठे खाने का, तो चिकन के आप कबाब ले लो, या चिकन के अगर आपके पास बना हुआ होता है चिकन टिक्का वगैरह, वो डालो, उफ यमीएस्ट बनता है ये। और ऑर्गेनो का जो हम डालते हैं ना छिड़कते, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ 12 बज चुके थे, मुझे मार्केट के लिए भी निकलना था। तो मैंने कहा कुछ खा के निकलूँ। तो सुबह का नाश्ता जो मैंने कहा था मैंने वही किया। उसके बाद मैं अब खा रही हूँ सैंडविच, और मैंने इसमें कोई चीज़ वीज़ नहीं डाली है। और साथ साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है, क्योंकि मुझे 2-3 जगहें देखनी थी। तो मैंने कहा कि जल्दी से दाल भी बना दूँ, क्योंकि आके ना हिम्मत होती है, ना आके टाइम नहीं होता, और फिर गैस हो ना हो। तो जब भी गैस हो तो मैं जल्दी से खाना बना लूँ। मैं रेडी, मास्क मैंने लगा लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है मास्क लगा के, क्योंकि आपकी स्किन डैमेज नहीं होती सन पे। तो मैं 3-4 जगह पे भी जाना है, 3 मार्केट जाना है मैंने। तो होप सो कि जो मैं काम करने निकल रही हूँ वो काम मेरा आज हो जाए। और व्लॉग बनाना अगर हुआ तो वहाँ पर मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या ले रही हूँ। चादर मैंने ले ली इस तरह, तो ये मेरा लुक पूरा इस तरह। ये वाली चप्पल ना बहुत कंफर्टेबल है, तो मुझे कहीं भी जाना होता है ना, तो मैं ये वाली पहन लेती हूँ। और बस मैं निकल रही हूँ, देर हो रही है, और मुझे पता है मैं कितने बजे निकल रही हूँ। 2:44 पे निकल रही हूँ, 2:44 पे निकल रही हूँ। लेट्स सी कि मैं अब वापस कब आती हूँ।
तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शॉपिंग कहाँ से करते हैं, तो मैं ज़्यादातर करती हूँ आशियाना, क्लिफ्टन या पे तारे रोड के राबी सेंटर से शॉपिंग करते हैं, जो कि मुझे लेना था सिल्क। ये राबी सेंटर अगर किसी को नहीं पता तो कराची की बड़ी मशहूर जगह है, जहाँ आपको वेलवेट, सिल्क, आपको जॉर्जेट, आपको फैंसी बड़े अच्छे यहाँ पर वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे सिल्क को मुझे ये अपने पेज के में भी लॉन्च करना है। अगर आप ऑर्डर कर सकते हो, आप वहाँ पर भी ऑर्डर कर सकते हो। और ये मैं अपने बर्थडे के लिए डिफरेंट एंड स्टाइलिश कलर का कट वाला कुछ बनाने लगी, जो दिमाग में मेरे कीड़े थे। यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा था, डबल शेड। आप देखो कितना कोई खूबसूरत है। मुझसे किसी ने इसके प्राइस भी पूछे, तो ये 750 100 पर गज दे रहा था, लेकिन बहुत अच्छा था। बस इसमें 3 ही शेड थे, पर्पल के साथ ये, और ब्लू के साथ ये, और ग्रीन के साथ ये। तो कि मुझे प्रिंटेड चाहिए था सिल्क, तो इसलिए मैं प्रिंटेड सिल्क पे जो मैं डिज़ाइन सोच के आई हूँ ना कि मैंने वो डिज़ाइन करना है अपने बर्थडे के लिए, तो वो डिज़ाइन के हिसाब से प्रिंटेड जाता। वरना तो ये रियलिटी में बहुत प्यारा था, डबल शेड वाला। अगर आप चाहते हो तो आप जाके ले सकते हो। और आजकल इस तरह के बड़े इन हैं, तो मैंने ये नहीं लिया क्योंकि मुझे इन वाली चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे होता है कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। और यहाँ पर ये आपको दिखा रही थी कि ये वेलवेट की इतनी अच्छी अच्छी शॉलें आई हुई थी, जो भी जिसकी न्यूली मैरिड हो वो ही इतनी हैवी शॉलें पहन सकती हैं। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत शूट करके दिखाती हूँ। जिनकी शादी करीब है तो वो आके यहाँ पर वेलवेट की शॉल ले सकते हैं, क्योंकि वैरायटी थी। अब आपकी मर्जी, आपको क्या पसंद है। यहाँ पर मैंने ग्रीन, पहले मैंने इसके साथ कॉपर किया था, लेकिन अब मुझे कॉपर से दबा दबा लग रहा था, तो मैंने ग्रीन उठाया। मैंने कहा नहीं, बॉटल ग्रीन कलर का अब इसके साथ क्या बनेगा, आप दुआ करिएगा जो मैंने सोचे है ना, जो मैंने कट सोचे या जो मैंने डिज़ाइन सोचे, अल्लाह करे वैसा ही बन जाए। और यहाँ पर इतना रश हो गया था ना कि बस, क्योंकि मुझे यहाँ से निकल के जाना था बच्चों की शॉपिंग करने ना, तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी अपना ये उठाया और फिर मैं चली गई हूँ मिलेनियम मॉल। मिलेनियम मॉल से मैंने बच्चों की वहाँ पर शॉपिंग करनी थी विंटर। अगर किसी को एक अच्छी गुड प्राइस पे अगर शॉपिंग करनी है ना लड़कों की, तो वो यहाँ आके देख सकते हैं। क्योंकि मैं देखी थी आउटफिटर में अच्छा खासा विंटर के बड़े हाई प्राइस की चल रही जैकेट्स, और बच्चों को चाहिए थी डेनिम जैकेट्स ना। तो मैंने कहा यहाँ देखती, क्योंकि मैं अक्सर बाहर से देखती थी कि यहाँ पर इस तरह की शॉप होती थी। मैंने कहा अब मैं जाकर अंदर देखूंगी, अंदर देखने से ही पता चलता कि क्या मिला। मैंने बच्चों के लिए क्या लिया वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने बच्चों के लिए, इब्राहिम के लिए, अहजान के लिए, अफान के लिए कौन सी डेनिम जैकेट्स ली है बड़ी अच्छी और बहुत अच्छे मुझे प्राइस में इनकी चीज़ें मिल गई हैं। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं घर आई तो बर्तन शर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि बिना, अब आपने बर्तन भी धोने। तो मुझे ये टाइम हो गया था। घर आते आते मैंने आगे साथ ही फ़ौरन चावल भिगोए, क्योंकि चावल बनाने थे। दाल चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अल्लाह का शुक्र था कि इस वक्त गैस थी, माना तो मैं सोच रही थी घर जाके चावल बनाने, पता नहीं गैस हो या ना हो। सबसे पहले मैंने तो चाय बनाई, क्योंकि मेरा ये होता है कि चावल मैंने भिगो दिए थे। मैंने कहा सबसे पहले मैं चाय पी रही हूँ, साथ में मैंने फ्रूट लिए, क्योंकि मैंने वही सुबह का सैंडविच खाया हुआ था। तो मैंने कहा कि नहीं, अब एनर्जी के लिए आपको फ्रूट की भी ज़रूरत होती है। और काफ़ी मुझे मैसेज भी आते हैं कि आपकी डाइट में फ्रूट्स नहीं होते। तो यस, मेरी डाइट में फ्रूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बहुत चोर हूँ फ्रूट के मामले में। तो यहाँ जब तक चाय बनेंगे मैंने लिए फ्रूट, और चाय के साथ मैंने कोई बिस्किट नहीं लिया, क्योंकि मैंने कहा फ्रूट ले लूँ, चाय पी लूँ। क्योंकि चाय ना मेरी एक दवाई है, चाय ना पीऊँ तो मैं नहीं चलती। पता नहीं चाय पीऊँगी तो मैं चलूँगी, वरना मैं नहीं चलूँगी। यहाँ हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। बोला तुम इतना थक के आई हो बेचारी, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर चावल वो बना रहे थे, और हस्बैंड उन्होंने फरमाइश करी कि बैगन के फ्राई बैगन बनाने, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, यमीज बनते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। देखें इस तरह के फ्राई बैगन के लिए गोल गोल कट करते हैं, और इसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं। वो मसाले क्या है वो जब आप मुझे रेसिपी मांगोगे ना, मैं तभी बताऊंगी। लेकिन ये बहुत यम्मीस्ट होता है। जब कभी झटपट बनाना होता है ना मैं बैगन, तो हम इस तरह बनाते थे। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, कि वो कहते हैं ये वाले तुम्हारे बैगन ना बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग। तो आजकल बहुत इन है, कार्गो पैंट्स कहते हैं शायद इसको, जिसमें पॉकेट्स होती हैं, आजकल बहुत इन है। तो अजान ने कहा था मुझे ये वाला लेना, तो मैं कहा चलो ठीक है आप ये ले लें। तो मैं भी बच्चे जब शॉपिंग करती हूँ बच्चों से पूछती हूँ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ताकि बच्चों को भी पता हो और उनको भी आता हो कि किस तरह के कपड़े लेने क्या नहीं लेने। तो जैसे कार्गो पैंट्स इन थी, उन्होंने बोला कि मुझे टी शर्ट लेनी है, तो मैंने टी शर्ट में उनकी हेल्प करी। तो उनकी जो ड्रेस था उन्होंने बोला मुझे वाइट पहनना है, और डेनिम की जैकेट। और ये डेनिम की जैकेट मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई थी, यानी 2000 की मुझे ये डेनिम की जैकेट मिली थी। लेकिन दुकान का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किस तरफ था। शायद 3rd फ्लोर पे दुकान थी मिलेनियम मॉल की। तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर हुडी वगैरह भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रही थी। जिस तरह के नेट पे ऑनलाइन प्राइस है ना, उससे थोड़े से कम प्राइस ही थी। यहाँ पर मैं दूसरे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर लाइट ब्लू एंड ऑफ वाइट कलर की, ऑफ वाइट नहीं मतलब क्रीम कलर की टी शर्ट, और यहाँ पर मैंने डार्क डेनिम जैकेट ली है। मैंने दोनों की अलग अलग पहनो, ताकि अगर आप एक्सचेंज करना चाहो लाइट डेनिम एंड डार्क डेनिम। और आपको ये बताऊँ कि बच्चों की जैकेट मुझे आराम से ईजिली आ जाती है, तो मैं भी पहन लेती हूँ। जब मुझे कभी पहनना होता है जैकेट्स, तो मैं जैकेट अपनी पर्सनली कभी नहीं लेती हूँ, मैं बच्चों की ही जैकेट पहन लेती हूँ। ये मेरा राज है। तो आपको बता दूँ कि मैंने जब भी आप
मुझे जैकेट में देखोगे ना तो वो मेरी नहीं होती है, मैं बच्चों की जैकेट पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा मुझे इतनी सर्दी लगती नहीं है, तो मैं बच्चों की ही पहन लेती हूँ। यहाँ पे दिखाऊंगी मैं इब्राहिम का, ये मुझे इतना मज़ेदार लगा ना, और बहुत अच्छे प्राइस मुझे मिला। ये 1500 रुपीज़ की मुझे जैकेट मिली है, और इतना अंदर का स्टफ़ जो था ना बहुत सॉफ्ट था, तो इब्राहिम को पहनने भी मज़ा आ रहा था। ये कि बच्चे खुश हो गए, बच्चों ने देखा इतना मज़ेदार शॉपिंग हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अगर आप अगर गुड और अच्छे प्राइस में शॉपिंग करना चाहते हो ना, तो आप जाके देख सकते हो मिलेनियम मॉल का, लेकिन थोड़ा सर्चिंग करनी पड़ती है वहाँ पर काफ़ी। अच्छा, जेंट्स के वहाँ पर ज़्यादा वेराइटीज़ हैं ना कि लेडीज़ की, तो जिसको देखना हो वो जाके देख सकता है। यहाँ पर मैं थक चुकी थी, मैंने कहा बस बर्तन दूँ, खाना वाना सबको दे दिया था, और किचन वाइंड करूँगी, ग्रीन टी बनाऊँगी और सूर्य मुल्क पढ़ूँगी। सूर्य मुल्क जब मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है कि रात में मैंने सूर्य मुल्क पढ़ के सोनी होती है। तो आप लोगों को भी कहूँगी इस तरह की आदत ज़रूर बनाएं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।